तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्थ स्कोचर्स वुमेन वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो 17वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है पर्थ स्कोचर्स वुमेन की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की टीम। शुरू में तो परफॉर्मेंस बहुत खराब था, शुरू में लगातार 2 मुकाबले हारी थी, लेकिन पिछला लगातार 2 मुकाबला ये जीत कर आ रही है और बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें पर्थ स्कोचर्स वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की तरफ से। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 7 नवंबर को खेला जाएगा दोपहर में 3:05 पर। और इससे पहले जो मुकाबला होगा उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी जाकर देख लीजिए। और ग्राउंड की बात करें तो WACA ग्राउंड पर्थ में ये मुकाबला होगा, जो कि पर्थ स्कोचर्स वुमेन का होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर पर्थ स्कोचर्स वुमेन अभी तक इस साल 2 मुकाबले जीत भी चुकी है, मतलब इसी सीजन में। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो टोटल इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के 38 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 21 बार। भले ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखकर लग रहा हो कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन पिच अलग बिहेव कर रहा है। और अभी तक रिसेंट में यही देखने को मिल रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। एवरेज स्कोर आपको 135 140 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स वुमेन का 199 रन का है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर खुद पर्थ स्कोचर्स वुमेन का ही है, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। लोएस्ट स्कोर पर आप लोग मत जाइएगा। यहाँ पर अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर, तो 150 के नीचे यहाँ पर दोस्तों 24 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 9 बार, 170 और 90 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर 3 बार स्कोर किया है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको 135-40 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इसी सीजन के खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके स्टैट्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर जो खेला गया वो पर्थ स्कोचर्स वुमेन ही जीती है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है और अपने होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले बैटिंग करते हुए जीती है। पिछला मुकाबला जीती थी दोस्तों 28 रन से, और जिसमें दोस्तों ब्रिस्बेन हीट वुमेन के इन्होंने हराया था, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर मिली थी 17 विकेट मिलाकर पूरे मैच में। और उससे पहले दोस्तों मेलबर्न स्टार को इन्होंने हराया था 13 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली थी 9 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी 8 विकेट। तो इस मुकाबले में भी टोटल 17 विकेट मिली थी। तो पिछला दोनों मुकाबला देख सकते थे बहुत ही लो स्कोरिंग मैच है और टारगेट चेज नहीं होने पाया, और बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है, तो ये तो आपको गौर करना ही है। और पिछले 2 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को टोटल 20 विकेट और स्पिनर्स को 14 विकेट मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली है। तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, दोनों स्पिन और फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों बॉलर्स पर आपको सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि दोनों टीम्स के बीच इस साल एक मुकाबला भी हो चुका है, और उस मुकाबले में दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की जो टीम है वो पर्थ स्कोचर्स टीम को हरा चुकी है इसी साल। और टोटल अभी तक हेड टू हेड में 19 मुकाबले हुए हैं वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में, जिसमें से ओवरऑल पर्थ स्कोचर्स वुमेन 13 बार जीती है और मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन 6 बार। भले ही दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन 6 ही बार जीती हो, लेकिन एक बार हरा चुकी है। और ओवरऑल पर्थ स्कोचर्स वुमेन का पगड़ा भारी रहता है। और पर्थ स्कोचर्स वुमेन अभी तक 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीते हैं, और मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन पिछला 2 मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं, शुरू का 2 मुकाबला हारे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से बेथ मोनी, सोफी डिवाइन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, और यही 2 मात्र ऐसी बैट्समैन है जो कि अपनी पूरी प्लेइंग 11 की पारी को संभाले हुई है। फिर हेमलता, एमी जोन्स, फिर यहाँ पर हिंकली, फिर चोयल पेपरो, फिर एनला किंग, फिर यहाँ पर एसिंगवर्थ, फिर एमी एडगार्ड, फिर लिली मिल्स, फिर दोस्तों यहाँ पर इबोनी हॉस्किन। प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले से बदलाव नहीं हुआ है। और आपको पावर प्ले में एसिंगवर्थ, अलाना किंग और हॉस्किन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर में अलाना किंग और एमी एडगार्ड्स। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों पिछला मुकाबला जो इसी ग्राउंड पर ये टीम खेली है, तो बेथ मोनी पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 77 रन की पारी खेली है, और अभी तक इस सीजन में इन्होंने 31 रन और 36 रन की पारी खेली है। रिसेंट में 50 रन, 43 रन, 40 रन, 44 रन, मतलब बेथ मोनी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। सोफी डिवाइन की अब बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि न्यूजीलैंड को अभी T20 वर्ल्ड कप में जिता कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंट तो हाई होगा ही। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा था,
और अभी तक पिछले मुकाबले में 25 रन 1 विकेट की पारी खेली है और उससे पहले 22 रन विकेट नहीं मिला। और उसके बाद देखा जाए तो नीचे के जितने भी बैट्समैन हैं दोस्तों, पूरी की पूरी चारों बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप चल रही हैं। तो आपको इन दोनों के ऊपर ही केवल ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, और इन दोनों को आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान और वाइस कप्तान कर सकते हैं, खास करके बेथ मोनी को, क्योंकि इनका अगर आप लोग इस ग्राउंड पर और मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोस्तों आप लोग और भी दंग रह जाइएगा, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे अगर मिडिल ऑर्डर से देखिएगा तो डी हेमलता का रिसेंट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन अभी तक पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है। पिछले मुकाबले में 7 रन, एमी जोन्स पिछले मुकाबले में 10 रन, उससे पहले 7 रन, फिर 30 रन, रिसेंट फॉर्म भी खराब है। हिंकली की बात करें तो ये भी पिछले कुछ मुकाबले से फ्लॉप हुई है, तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर चियोल पेपरावी की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म खराब है, पिछले मुकाबले में 4 रन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप के दोनों ओपनर्स को छोड़कर बाकी जो 4 खिलाड़ी हैं इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है टीम बनाते समय। अब डायरेक्ट आपको फोकस कर लेना है दोस्तों अलाना किंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी ग्राउंड पर अलाना किंग पिछले मुकाबले में 5 विकेट की पारी, मतलब 5 विकेट लिए हैं, फिर उससे पहले 2 विकेट और फिर उससे पहले 3 विकेट। तो अभी तक दोस्तों इस सीजन में अलाना किंग को टोटल 10 विकेट मिल चुका है। तो आपको अलाना किंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं क्योंकि बैटिंग भी कर लेती हैं। इसिंगवर्थ की बात करें तो दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिला है। एमी एडगार्ड्स की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले में इनको 2 विकेट, फिर लिली मेल्स की बात करें तो 3 मुकाबले में 3 विकेट, और हॉस्किन की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भले ही पर्थ स्कोचर्स वुमेन का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मुकाबले जीती हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 है उनमें से मैक्सिमम खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, और केवल बेथ मोनी और सोफी डिवाइन और नीचे से अलाना किंग, ये जो 3 खिलाड़ी हैं, यही 3 खिलाड़ी इधर से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग और भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग एसिंगवर्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। और नीचे से दोस्तों यहाँ पर लिली मिल्स और यहाँ पर इबॉन हॉस्किन, इन दोनों में से किसी एक को रख लीजिएगा। बाकी एमी एडगार्ड्स को लेने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन बैटिंग नीचे है और बॉलिंग भी 4 ओवर पूरी करा नहीं रही है। और जो मैंने बीच में यहाँ पर जो प्लेयर्स के नाम बताया, हेमलता से लेकर दोस्तों चौल पेपराव, इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है, क्योंकि अगर आप लोग इनको लेते हैं तो चांसेस है कि आपकी टीम बहुत ही कम रैंक लाएगी और ये ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं देंगी। और अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तो 4-5 अगर आप लोग टीम बना रहे हैं तो एक टीम में ले सकते हैं, और केवल ये चारों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों जो खिलाड़ी अब बेंच पर बैठी हुई हैं, तो हालांकि इनके मैक्सिमम खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फिर भी टीम जीत रही है तो कम चांसेस है कि बदलाव होगा। और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं इनका रिकॉर्ड्स आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड की रिकॉर्ड के ऊपर पूरी पर्थ स्कोचर्स वुमेन टीम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में बेथ मोनी के बारे में कि इनका अगर आप लोग हेड टू हेड और ग्राउंड रिकॉर्ड देखिएगा तो शॉक हो जाइएगा, इसलिए क्योंकि 19 मुकाबले खेली हैं ये मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के खिलाफ, 760 रन बनाई है, 50 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 27 मुकाबले में लगभग 900 रन बनाई है और 40 का एवरेज है। तो दोस्तों इनको मात्र 1% लोग कैप्टन बना रहे हैं। भले ही दोस्तों इनको 80-90% लोग अपनी टीम में लिए हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग बना रहे हैं। तो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। सोफी डिवाइन की बात करें तो 18 मुकाबले में 54 का एवरेज है मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 21 का है, 10 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों 2 ओपनर्स हैं, ये दोनों ओपनर्स बहुत ही बेस्ट रहेंगे इस मुकाबले के लिए, क्योंकि हेड टू हेड भी अच्छा है और इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। हेमलता की बात करें तो एक ही मुकाबले खेली है, फ्लॉप रही है, और हेड टू हेड में भी फ्लॉप है, तो इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। एमी जोन्स का हेड टू हेड में 23 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी 23 का एवरेज है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, एमी जोन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और वहीं हैंकली की बात करें तो 13 का एवरेज है दोस्तों हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 6 का है। चौल पेपरायो का 41 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 14 का है। तो एक्सपीरियंस चौल पेपरायो के पास बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिडल के ये 4 हैं, ये 4 अभी फ्लॉप चल रही हैं। इनमें से अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एमी जोन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और नीचे से सियोल पेपरायो के ऊपर, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा खासा है। हेड टू हेड में भी 23 और 41 का एवरेज है। अब दोस्तों बात कर लें बेस्ट बॉलर अलाना किंग, जो कि 15 मुकाबले में 14 विकेट ली हैं हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 23 मुकाबले में 26 विकेट, तो इनका भी बेहतर रिकॉर्ड है। फिर एसिंगवर्थ का 2 मुकाबले में 1 विकेट है, और हेड टू हेड में 8 मुकाबले में 9 विकेट। एमी एडगार्ड्स का बात करें तो दोस्तों हेड टू हेड में 5 में 4 है, और इस ग्राउंड पर 9 में 11 है।
लिली मिल्स का 3 में 8 है और इधर से 10 में 16 है, तो लिली मिल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मैंने बताया लिली मिल्स और इवॉन हिस्कोन मतलब हॉस्किन दोनों में से आपको किसी को रखना है। हॉस्किन का 3 मुकाबले में 2 विकेट है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 2 में 3 है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और वेन्यू रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 अब इस मुकाबले में यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की तरफ से। तो दोस्तों इधर से आपको हैली मैथ्यूज ओपनिंग करते हुए दिखेंगे कॉन्ट्री वेव के साथ, फिर अलिसा कैप्सी, ड्रेंडा डॉटिन, फिर जॉर्जिया वेरहम, सोफी मोनालिक्स आएंगी जो कि कप्तान है, पिछले मुकाबले में अकेले अपने दम पर मैच जिताई थी। फिर दोस्तों एमी डी ब्राउज आएंगे, फिर नाओमी स्टेनबर्ग, फिर फॉल्टम, फिर सारा क्वाइट और यहाँ पर टारा नोरिस। पावर प्ले में आपको टारा नोरिस, सोफी मोनालिक्स और मैथ्यूज बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी और आखिरी ओवर में एच मैथ्यूज और सोफी मोनालिक्स ही बॉलिंग कराएंगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो शुरू का 2 मैच इनका बहुत ही खराब था, हार गई थी, लेकिन पिछला 2 मैच में ये वापसी की है। एच मैथ्यूज की बात करें तो इनका शुरू से परफॉर्मेंस अच्छा है। वर्ल्ड कप में दोस्तों 34 रन 1 विकेट, 50 रन 2 विकेट। फिर पहले मुकाबले जो खेली थी बिग बैश में उसमें 15 रन की पारी खेली थी, दूसरे मुकाबले में 35 रन 2 विकेट, फिर तीसरे मुकाबले में 41 रन 2 विकेट और पिछले मुकाबले में 0-0 है। तो पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से ये फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लॉप परफॉर्मेंस देंगी ये, दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग इनको कर सकते हैं। अब दोस्तों वेव की बात करें जो कि इनके साथ ओपनिंग करेंगी, इनको दोस्तों देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 12 रन, फिर 61 रन, 25 रन और 43 रन, 4 मुकाबले में लगभग इनका भी रिकॉर्ड अच्छा खासा है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर से सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो दोनों ओपनर्स के ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों एलिसा केएफसी की बात करें तो एलिसा केएफसी का जितना दोस्तों इतना बड़ा नाम है उतना परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है और अभी तक दोस्तों बैटिंग से सारे मुकाबले में फ्लॉप रही हैं, लेकिन बॉलिंग से दोस्तों अभी तक टोटल इन्होंने 6 विकेट ले लिया है 4 मुकाबले में। 2 मुकाबले में 2-2 विकेट ली हैं और 2 मुकाबले में 1-1 विकेट और पिछले मुकाबले में 9 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो एलिसा केएफसी को अगर आप लोग ले रहे हैं तो केवल एज अ बॉलर ही लीजिएगा, भले ही ऑलराउंडर है क्योंकि बैटिंग से फ्लॉप ही चल रही है। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं ये तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। इसीलिए दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम थोड़ी सी मजबूत लग रही है मुझे, भले ही ये मुकाबला पर्थ स्कोचर्स का होम ग्राउंड पर हो रहा है, लेकिन अगर पर्थ स्कोचर्स वुमेन की टॉप की दोनों बल्लेबाज आउट हो जाती हैं तब दोस्तों यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें साबित हो जाएगी। तो इस मुकाबले में भी मेलबर्न रेनिगेट्स का जीतने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है और इस सीजन एक मुकाबला हरा भी चुकी है जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एडी ब्राउज की बात करें तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है और रिसेंट में इनका पिछले 4 मुकाबले में बॉलिंग तो कराई नहीं है, रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस है, रिसेंट में बॉलिंग करा रही थी लेकिन अभी करा नहीं रही है, तो आपको इनके ऊपर कम फोकस करना है। फिर आपको डायरेक्ट फोकस कर लेना है जॉर्जिया वेरहम और डेंड्रा डॉटिन के ऊपर। जॉर्जिया वेरहम का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 12 रन 1 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 11 रन, फिर 61 रन 3 विकेट, तो अभी तक 4 मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा था। डेंड्रा डॉटिन की बात करें तो ये थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है मुझे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉप के 3 खिलाड़ियों पर फोकस करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया वेरहम के ऊपर, डेंड्रा डॉटिन को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है और अगर पहले बैटिंग करती है मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम तभी आपको लेना है। भले ही दोस्तों बॉलिंग 2 से 3 ओवर करा रही है लेकिन विकेट पिछले 2 मुकाबले से नहीं मिला है, तो पहले अगर बैटिंग करेगी मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम तब आप लोग डेंड्रा डॉटिन के ऊपर फोकस कर सकते हैं और ई डी ब्राउज के ऊपर। सोफी मोनालिक्स इस मुकाबले में फिर से सेफ ऑप्शन रहेंगी क्योंकि पिछले मुकाबले में अपने अकेले दम पर 64 रन 2 विकेट की पारी खेली, उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट और फिर 4 विकेट ले चुकी हैं। तो सोफी मोनालिक्स भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे कप्तान और वाइस कप्तान के लिए। बाकी स्टेनबर्ग और निकोला फाल्टोनी इन दोनों के ऊपर आपको कम फोकस करना है और जो नीचे के 4 आपको प्लेयर दिख रही हैं इनके ऊपर तो आपको ना के बराबर ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो टॉप के इनके खिलाड़ी हैं वही मैक्सिमम बॉलिंग भी कराती हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं। नीचे से दोस्तों स्टेनबर्ग की बात करें तो कम मौका मिला है, फॉल्टम का तो दोस्तों विकेट कीपर है, इनको भी कम मौका मिला है। क्वाइट की बात करें तो पिछले 4 मुकाबले में 1 विकेट और टोरा नोरिस को तो दोस्तों अभी तक विकेट ही नहीं मिली है। तो दोस्तों जो नीचे के खिलाड़ी हैं इनमें से आपको कम फोकस करना है, केवल दोस्तों सोफी मोनालिक्स से लेकर आपको टॉप के जो 7 खिलाड़ी हैं केवल उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है और उन्हीं में से आप लोग 5 को रखिए या 6 को रखिए। नीचे दोस्तों आपको देखना भी नहीं है क्योंकि अगर आप लोग इनको लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी टीम ये दोस्तों ज्यादा कुछ करेंगी नहीं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठी हुई हैं, तो इनमें से भी खेलने का चांसेस किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम पिछला 2 मुकाबला जीती है तो अपना प्लेइंग 11 वाली विनिंग प्लेइंग 11 वाली टीम के साथ ही ये जाना चाहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से देखा जाए तो एच मैथ्यूज 11 मुकाबले खेली है पर्थ स्कोचर्स वुमेन के खिलाफ, 15 का ही मात्र एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी मात्र 15 का है। तो देखा जाए तो एच मैथ्यूज भले ही बहुत ही लोगों ने 50% लोग इनको कप्तान बनाए हैं,
लेकिन अगर आप लोग हेड टू हेड और इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देखिएगा तो आप लोग चाहें तो इनको बिना मतलब वाइस कप्तान कर सकते हैं और कप्तान आप किसी और को बना सकते हैं। कॉन्ट्री वेब की बात करें तो 24 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 20 का है। फिर एलिसा केप्सी का 23 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 18 का है। और डेंड्रा डोटिन का 29 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 21 का है। तो सारे खिलाड़ियों का अच्छा है और इनकी तरफ से केवल टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो टॉप की आपको 6 दिख रही हैं। जॉर्जिया बरहीम का दोस्तों देख सकते हैं 150 का एवरेज है, 9 मुकाबले में अभी तक आउट ही नहीं हुई है, 7 विकेट ली है और इस ग्राउंड पर फ्लॉप रहती है। सोफी मोलिनिक्स का 25 का एवरेज है, 14 विकेट ली है और इस ग्राउंड पर 19 का है, 4 विकेट ली है। बाकी दोस्तों नीचे से बात करें तो नीचे से आपको जो खिलाड़ी दिख रही हैं इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। एमा ड्रीबाउज का 31 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर नहीं है। स्टेनबर्ग का 10 का है और फुलटम का 26 का है और इस ग्राउंड पर भी दोनों का फ्लॉप है। और बाकी दोस्तों नीचे से देखा जाए तो नीचे के जो आपको ये 5 खिलाड़ी दिख रहे हैं इनके ऊपर आपको ना के बराबर फोकस करना है। टॉप के जो 5 है 6 इन्हीं की आपको फोकस करना है, क्योंकि टॉप के ही जो खिलाड़ी हैं आपको मैक्सिमम बैटिंग और बॉलिंग करा कर देंगी। अब तो ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारी टीम रहने वाली है, पहली टीम हमारी सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो सेफ टीम में मैं फिर से कप्तान कर रहा हूं एच मैथ्यूज को, वाइस कप्तान सोफी मोलिनिक्स को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एच मैथ्यूज का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन पर्थ हचकोचर के खिलाफ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इस ग्राउंड पर है। तो इनकी जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि वरहम को भी कप्तान कर सकते हैं, सोफी डिवाइन को भी, क्योंकि सोफी डिवाइन भी इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली है। विकेट कीपर से मैं बेथ मोनी को रख रहा हूँ, फिर डेंड्रा डोटिन, एलिसा केप्सी और वेब को। तीनों मैंने यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स लिया है जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्थ हचकोचर वोमेन की तरफ से मैक्सिमम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि मैंने आपको बताया। तो पर्थ हचकोचर वोमेन की तरफ से मैं सोफी डिवाइन और बेथ मोनी केवल दोनों ओपनर्स को ही रख रहा हूं, क्योंकि यही दोनों ओपनर्स 80-90% अभी तक रन बनाए हैं। फिर दोस्तों एच ई हॉस्किन को मैं लिया हूं, एसिंगवर्थ और एलेना किंग। तो एलेना किंग बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेंगी। तो ये दोस्तों थोड़ी टीम अजीब देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्लेयर्स हैं मैक्सिमम दोनों टीम्स में आउट ऑफ फॉर्म है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्लेयर्स दिख रही होंगी कि मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से केवल मैंने टॉप ऑर्डर पर ही फोकस किया है, क्योंकि यही आपको मैक्सिमम बैटिंग और बॉलिंग करा कर देंगी। और जो पर्थ हचकोचर वोमेन की टॉप ऑर्डर्स में सोफी डिवाइन और यही दोनों फॉर्म में है, बाकी मैंने 3 बॉलर को लिया हूं। तो यहाँ पर मैं 5 प्लेयर लिया हूं दोस्तों पर्थ हचकोचर वोमेन की तरफ से और 6 प्लेयर मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम जो कि हमारी ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूँ सोफी डिवाइन को, क्योंकि अभी इनका परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी अकेले अपने मैच पर अपने दम पर मैच पलट सकती हैं। फिर जॉर्जिया बरहम को वाइस कैप्टन किया हूं। यहाँ पर मैं एमी जोन्स को लिया हूं, डेंड्रा डोटिन को मैंने नहीं लिया है, डेंड्रा डोटिन की जगह पर एमी जोन्स को मैंने लिया है। कैप्सी और सी वेब हमारी वही रहेंगी, तीनों विकेट कीपर हमारी वही, तीनों ऑलराउंडर हमारी वही रहेंगी। और बॉलिंग में दोस्तों मैंने क्या किया है कि सोफी मोलिनिक्स, अनाला किंग, एसिंगवर्थ और हॉस्किन। तो दोस्तों जो यहाँ पर 4 बॉलर दिख रही हैं, बिल्कुल 4 बॉलर वही हैं, तीनों ऑलराउंडर दोस्तों यहाँ पर आपको वही देखने को मिलेंगे। क्या किया है कि मैं केवल डेंड्रा डोटिन की जगह पर यहाँ पर मैं एमी जोन्स को लिया हूं, कैप्टन सोफी डिवाइन और बरहम को मैंने बनाया ग्रैंड लीग के हिसाब से। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम और ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।